हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे वीडियो है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं कि मैं अपना पिंपल स्टोरी उनके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं जो वीडियो शेयर की थी पिंपल स्टोरी पे, उसमें मैं ये बताई थी कि मैं अपने पिंपल को किस तरह से ठीक की हूँ नेचुरल तरीके से। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसी वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मैं अपनी पिंपल स्टोरी उनके साथ शेयर करूं। सबसे पहले मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगी। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा डिले की हूँ। उन्होंने मुझसे 2 बार रिक्वेस्ट की है तब जाके मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। इसके लिए सो सॉरी। पिंपल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है। और ये भी रीज़न होता है कि अगर मेरी मम्मी को पिंपल हुआ था तो मुझे भी होगा, बट ऐसा नहीं होता है सारे केस में। मेरी और 2 बहनें हैं तो उन लोग को पिंपल नहीं हुआ था, बस मुझे ही पिंपल हुई थी। मेरी मम्मी को भी पिंपल हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सिस्टर को भी पिंपल हो। तो ये हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है। सबको नहीं होता है, कुछ लोग को होता है। मेरी स्किन जो है ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन को पिंपल होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और मुझे जब पिंपल हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा गलतियां की हूँ। इसकी वजह से मैं 5 साल तक अपने पिंपल से परेशान रही हूँ। आज मैं जो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं कोई गूगल सर्च नहीं की हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। हर लोग का स्किन अलग टाइप का होता है, पिंपल होने का रीजन भी अलग होता है और हर लोग का इलाज भी अलग होता है। बट मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या गलतियाँ की हूँ। शायद आप मेरी स्टोरी सुन के ये गलतियाँ आप लोग ना करें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प मिलेगी। वैसे तो मैं अपनी पूरी स्टोरी एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, बट मुझसे जितना होगा, जितना ज़रूरी होगा आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। सबसे पहले आप पिंपल होने का जो रीज़न मैं आपको बता दी हूँ कि हार्मोनल चेंजिंग की वजह से पिंपल होता है। मुझे भी हार्मोनल चेंजिंग की वजह से पिंपल हुआ है। और एक और रीज़न होता है, अगर आप ज़्यादा तला भुना चीज़ खाते हैं तब भी आपको पिंपल होने की चांस होती है। ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है पिंपल उनको ठीक करना। मेरी जो पिंपल जर्नी हुई है बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मुझे लगा था कि मेरा जो फेस है वो कभी ठीक ही नहीं होगा। बहन का एग्ज़ाम जब मेरा कंप्लीट हुआ था तब से मुझे पिंपल स्टार्ट हो गई थी। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल मैं अभी 2-3 साल से रखना स्टार्ट की हूँ। ज़्यादा टाइम से मेरे पास मोबाइल नहीं रहता था। मुझे उस वक्त कोई नॉलेज नहीं था यूट्यूब गूगल सर्च क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ना ही मुझे कोई गाइड किया था कि मुझे अपने पिंपल पे किस तरह से उसको ट्रीट करना है। तो मैं नॉर्मल लोगों की तरह पिंपल जब भी मुझे होता था तो मेरे हाथ कैसे भी होते थे मैं उनको इस तरह से टच करके उनको फोड़ देती थी। इससे क्या होता था कि और जगह मेरे वो पिंपल में जो वाइट वाइट होता है और फेस पे लग जाता था और मुझे पिंपल होना स्टार्ट हो जाता था। इसी तरह मेरे पिंपल बढ़ते जाते थे। हर दिन ऐसा ही होता था। मेरी स्किन जो ऑयली है तो मुझे फोrehead पे इतना सारा पिंपल हो गया था और ये दोनों साइड में भी, मतलब कि मेरे पूरे फेस में मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हुआ था। इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जब मैं कोचिंग जाया करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था अपने फेस को देख के। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतना ज़्यादा पिंपल है, मैं कैसे कोचिंग जाऊँ। लड़की लोग को अपने फेस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मैं कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी अपने फेस में यूज नहीं करती थी। मैं सबसे पूछा करती थी कि मैं अपने पिंपल को किस तरह से ठीक करूँ। और मैं ये भी नहीं जानती थी कि जो मुझे बता रहे हैं उनको ये पिंपल हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो सब लोग अपना अपना सजेशन दे देते हैं कि हाँ ये यूज करो, ये यूज करो। मैं यूज करना स्टार्ट कर देती थी। सबसे पहले मैं फेयर लवली का फेस वॉश यूज करती थी। उसके बाद मुझे सजेस्ट किया गया कि हिमालय का जो नीम का फेस वॉश होता है उसको यूज करने। मेरी एक और दोस्त थी, उसको भी पिंपल हुआ था तो वो हिमालय का नीम फेस वॉश यूज करती थी तो उसके पिंपल बहुत हद तक कम होना स्टार्ट हो गए थे। बट मेरे पिंपल जो थे उस फेस वॉश से ठीक नहीं होती थी तो मैं उसको छोड़ दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेस वॉश मैं यूज करना स्टार्ट कर दी। मेडी मिक्स करके ऐसा कुछ फेस वॉश आता था, उसको भी मैं 2-3 फेस वॉश यूज की, उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ।
मैं बहुत ज़्यादा फेस वॉश चेंज की। मुझे अपने सारे फेस वॉश के नाम भी याद अभी नहीं है। बेसिकली मैं फेस वॉश ज़्यादा चेंज करती थी, वैसे मैं अपने फेस में कुछ भी यूज नहीं करती थी। मुझे यही समझ में था कि मुझे पिंपल हुआ है तो मुझे अपने फेस पे कुछ भी यूज नहीं करना है और ऐसे ही मेरे फेस को छोड़ देना है। मैं कोई क्रीम यूज नहीं करती थी। बहुत टाइम तक तो मुझे ये भी लगा कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे क्रीम में लोशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे जो पिंपल थे अपने फेस को लेके मैं इतना ज़्यादा टेंशन में चली गई थी कि जब भी मैं किसी रिलेटिव के यहाँ जाती थी तो न्यूज़पेपर जो होता था, वैसे मेरे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं होता था, तो न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि ब्यूटी पार्ट का एक साइड होता है, एक कोना होता है, वहाँ मेंशन किया रहता है कि आप क्या खाना खाते हैं, पिंपल के बारे में या आपके स्किन के बारे में कुछ ना कुछ होता है। मैं चुपके से उस न्यूज़पेपर में से कट कर लेती थी। एक बार तो मैं अपने बुआ जी के यहाँ गई थी तो उनके यहाँ पेपर का बहुत सारा एक गड्डी सा ऐसे रखा हुआ था और मेरे पास शादी था उनके घर में और सब लोग शादी इंजॉय कर रहे थे और उस टाइम मैं क्या कर रही थी कि सारे पेपर में से मैं ये ढूंढ रही थी कि पिंपल को ठीक करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से मैं अपने पिंपल को ठीक करूं। और जितने भी पेपर में वो थे जहां जहां ब्यूटी टिप्स दिया रहता है वो सारे मैं कट करके और एक जमा कर ली और उसको मैं अपने पास रखने लगी। मैंने एक वीडियो में आपको मैं दिखाई हूँ कि मैं पेपर का कट करके रखी हूँ। उस वीडियो में मैं अपना ये मेमोरी दिखाई हूँ, मेरे यादों की पोटली करके ऐसा कुछ वीडियो का थंबनेल है, मुझे याद भी नहीं है। उसी को देख के मैं बहुत सारी चीज ट्राई की। वैसे पेपर में बहुत सारे ऐसे क्रीम होते हैं जिनका प्रचार होता था, उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि वो सारे प्रचार के लिए होते हैं। जो भी पेपर में नाम होता था उस क्रीम को मैं दुकान में ढूंढने चली जाती थी और उसको यूज करती थी। इससे कि मेरे फेस और भी ज्यादा बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैं एक बार श्रृंगार दुकान में गई थी और वहाँ बाहर बोर्ड टंगा हुआ था, उसमें ना एक महलाज क्रीम का नाम लिखा हुआ था और ये भी बताया गया था कि वो मेरी स्किन में जितने भी पिंपल, जो स्किन में जितने सारे पिंपल होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको अच्छे से रिमूव कर देती है। सो मैं दुकान पे गई और उस क्रीम का प्राइस पूछी तो उस क्रीम का प्राइस था 200-250 रुपीज़। मेरे पास 200-250 रुपीज़ होना बहुत मुश्किल की बात था। खुद का पैकेट मनी सेव करके और उस पैसे से क्रीम अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी फ्रेंड लोग ईयरिंग बाई करती थी, नेल पॉलिश, मैं कुछ भी बाई नहीं करती थी। वो लोग पूछते भी थी कि तुमको ये चीज़ का शौक नहीं है। मैं यही बोलती थी मेरा फेस ही नहीं सही है तो मैं ये सब वियर करके क्या करूँगी। तो वो सारे पैसे मैं सेव करके उस क्रीम को परचेज कर ली। क्रीम को परचेज करने के बाद उस पर एक कागज दिया गया था किस तरह से यूज करना है, उसको नाइट टाइम में यूज करना था। वो मेरे लाइफ का सबसे डेंजर क्रीम था जिसको यूज करके मैं अपने फेस को बर्बाद कर ली थी। इतना छोटा सा एक ट्यूब की तरह वो क्रीम था। उस क्रीम को नाइट में यूज करना था। धूप के कांटेक्ट में उस क्रीम को नहीं लाना है। जैसे कि ये सनलाइट क्रीम होती है, स्किन लाइट क्रीम होती है, उसी तरह से वो भी क्रीम थी और उसमें व्हाइट कलर का होता था। थोड़ा सा भी अगर हवा के कांटेक्ट में या धूप के कांटेक्ट में आता था तो वो रेड कलर का हो जाता था, मतलब कि वो क्रीम बर्बाद हो जाता था। और एक दो क्रीम मेरा ऐसा भी हुआ कि बर्बाद भी हो गया तो फिर मैं उसको फेंक के फिर से मैं उस क्रीम को परचेज करके यूज करना स्टार्ट कर दी। रात के टाइम में मैं उस क्रीम को लगाती थी और मॉर्निंग में ऐसा होता था कि मेरा फेस पूरा रेड रेड हो जाता था। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि कोई भी क्रीम अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो अच्छा वर्क नहीं करता है, धीरे धीरे उसको टाइम लगता है वर्क करने में। तो ऐसा था कि उस क्रीम को मैंने 4-5 क्रीम खत्म कर दी थी। मैं लगाती रहती थी और मुझे ये भी नहीं था कि उस क्रीम को अब छोड़ देना चाहिए, नहीं उसको यूज करना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता था। और वो क्रीम क्या करता था कि सुबह मेरे फेस को लाल कर देता था। जब मैं क्लास जाती थी तो मेरी फ्रेंड लोग पूछती थी कि तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड रेड कैसे है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोचिंग जा रही हूँ या कॉलेज जा रही हूँ तो धूप के कांटेक्ट में आना ही आना है मुझे, और उस वक्त मुझे सनस्क्रीन क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता था। सो मेरे फेस रेड रेड हो जाते थे तो मैं बोलती थी पता नहीं क्यों रेड हो रहे हैं। मैं किसी को शेयर नहीं करती थी कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। 2 से 3 ट्यूब मैं यूज कर चुकी, एक दो ट्यूब तो मेरा बर्बाद भी हो गया था। उसके बाद हुआ यूं कि मेरे फेस की जो एक परत होती है उस क्रीम निकाल दी और मेरा फेस एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया और मेरे फेस अचानक से ब्लैक हो गए। ये सारा इस तरह से ये सारे ब्लैक फेस हो गए, दोनों साइड में बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस क्रीम को तो मैं वहीं छोड़ दी। जब मैं क्लास गई तो मेरी फ्रेंड लोग बोले कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, अभी नहीं इलाज कराओगी डॉक्टर से तो
फिर कभी सही नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी अपने फेस को लेके कि मैं किस तरह से ठीक करूँ। और मेरी फैमिली इन चीज़ों का केयर नहीं करती थी। नॉर्मल है कि फैमिली आपकी जो है इतना ज़्यादा आपके फेस को लेके केयर नहीं करेगी, ये चीज़ आपको करना है। और मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो उस वक्त मैं पेपर में देखी थी कि अगर आपके फेस ब्लैक है तो लेमन जो होती है आपके फेस को सही कर देती है। तो उस टाइम मैं डायरेक्ट लेमन को अपने फेस पे यूज करती थी। वैसे मुझे लेमन सूट नहीं करते थे और लेमन कभी भी अपने फेस पे डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। बट उस वक्त मेरे फेस इतने ज़्यादा ब्लैक हो गए थे कि मुझे उसको किसी भी तरह ठीक करनी थी। तो मैं डायरेक्ट लेमन को अपने फेस पे यूज करना स्टार्ट कर दी। 10 दिन के अंदर मेरा फेस जो था ब्लैक जो था वो अपने फेस कलर में आ गया, बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। ये सारे एरिया जो थे मेरे बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गए थे। मैं धूप में जब भी जाती थी तो बहुत ज़्यादा मेरा फेस रेड हो जाता था। और बहुत सारे मेरे फेस पे पिंपल जो होते थे वो ठीक ही नहीं हुए, और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं इतना ज़्यादा अपने फेस को ख़राब कर ली थी। फिर मैं डिसाइड की कि मुझे अब कुछ भी यूज नहीं करना है अपने फेस पे, तो कुछ भी यूज नहीं करना है। मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करती थी, मैं कोई लोशन क्रीम कुछ भी यूज नहीं करती थी। ओनली मैं मुल्तानी मिट्टी यूज करना स्टार्ट कर दी। 1 साल तक मैं अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी यूज की हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समर में तो सिर्फ मैं मुल्तानी मिट्टी यूज करती थी तो चल जाता था, बट विंटर के टाइम में फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और आपको चुभने लगते हैं। सो आपको कुछ तो यूज करना होता ही है। तो उस वक्त मैं नारियल तेल यूज करती थी अपने फेस पे। मेरा सिंपल रूटीन हो गया था कि मुल्तानी मिट्टी से फेस वॉश करना है, नारियल तेल यूज करना है। फिर मैं अलवीरा जेल का नाम सुनी तो अलवीरा जेल भी मैं यूज की। तो अलवीरा जेल जो था तो मैं डायरेक्ट पौधे से यूज करती थी, वो भी मेरे फेस पे सूट नहीं करता था। मुझे दाने दाने की प्रॉब्लम हो जाती थी। बट मार्केट का जो अलवीरा जेल होता है, मैं पतंजलि का अलवीरा जेल ज़्यादा यूज करती थी, वो मुझे सूट करता था। तो मैं मॉइस्चराइजर के रूप में पतंजलि का अलवीरा जेल यूज करना स्टार्ट कर दी। बेसिकली मेरा रूटीन होता था मुल्तानी मिट्टी से फेस को वॉश करना होता था, और या तो मैं नारियल तेल यूज करती थी या तो एलोवेरा जेल यूज करती थी। यही मेरा सिंपल रूटीन था और इसको मैं लॉन्ग टाइम तक फॉलो की। मैं अपने फेस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने फेस को इस तरह से खराब देख के मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा फेस कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। हमेशा जब मेरा पिंपल खत्म हुआ मुल्तानी मिट्टी यूज करके, तो दाने दाने की प्रॉब्लम होती थी मेरे फोरहेड पे, और ये मेरे दोनों साइड और यहाँ बहुत सारे दाने दाने होते थे, ठीक ही नहीं होते थे। अभी 1 ही साल हुआ जो कि मेरे फेस पे ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने फेस को लेके। जब मेरे पास इनवाई सेट मोबाइल आया और उस टाइम मुझे पता चला कि यूट्यूब कुछ होता है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ बताया जाता है, समझाया जाता है। यूट्यूब से बहुत सारा चीज़ मुझे देख समझ में आ जाएगा, तो मैं वीडियो देखना स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैं इस टाइप की वीडियो देखना स्टार्ट की जिसमें कि बेकिंग सोडा यूज करना चाहिए और पेस्ट यूज करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा खराब होता है। हमारी जो फेस की स्किन होती है हमारे अदर स्किन पार्ट से 10 गुना पतली होती है। सो स्किन पे कुछ भी यूज ना किया कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो आप अपनी स्किन पे फालतू चीज़ों यूज ना किया कीजिए। एज ए यूट्यूबर उनका यही वर्क होता है तो वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है। सो ये सारे स्किन में सारी चीज़ सूट नहीं। मैं भी बेकिंग सोडा मार्केट से परचेज कर भी ली थी, बट यूज अभी नहीं की थी। मैं सोच रही थी कि यूज करूंगी, तब तक मुझे बी नेचुरल की जो रेखा दी है उनका वीडियो मुझे मिल गया था स्क्रॉल करते करते। तो उनका वीडियो जब मैं वॉच की तो सबसे ज़्यादा मुझे ट्रस्ट बी नेचुरल की रेखा दीदी पे थी उस वक्त, क्योंकि वो सही नॉलेज देती थी। वो जो भी बताती थी मुझे सही लगता था। वो बेकिंग सोडा पेस्ट इन सब चीज़ों के खिलाफ होती थी। वो नेचुरल चीज़ें बताती थी जो अपने फेस पे यूज किया जाए। सनस्क्रीन में लगाना तभी शुरू की जब मैं रेखा दी का वीडियो वॉच की। उन्हीं का वीडियो देखकर मुझे समझ में आया कि सनस्क्रीन लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब से मैं एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दी। 1 ईयर से मैं एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मेरा नॉर्मल रूटीन यही होता है कि मैं फेस वॉश करती हूँ, जो कि गुड वाइब का फेस वॉश होता है या वाव का फेस वॉश होता है। उसके बाद मैं टोनर यूज करती हूँ, सीरम एंड सनस्क्रीन। ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। और नाइट में मैं
सनस्क्रीन को स्किप करके मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। इसी रूटीन को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैं जो रूटीन फॉलो करती हूँ, मेरे घर में या मेरे अगल बगल कोई रूटीन फॉलो नहीं करता है। मेरी सिस्टर लोग भी बोलती है, मम्मी भी बोलती थी कि तुम बहुत ज़्यादा शौकीन हो, इतना सारा चीज़ एक साथ यूज करती हो, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों को यूज अभी नहीं करते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी न्यू लोग अगर देखते हैं आपको यूज किए हुए, तो उनको भी यही लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा शौकीनी हूँ या कुछ भी। मैं नानी के यहाँ जाती थी या मामी घर जाती थी तो मैं छुप कर अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी। मैं नहीं चाहती कि उन लोग को ये सारा चीज़ पता चले, क्योंकि वो लोग ये चीज़ यूज नहीं करते हैं, तो उनको इन चीज़ों से थोड़ा बहुत उनको अजीब लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि वो कमेंट करे मेरे फेस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस को लेके स्ट्रगल करी हूँ। ये मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। मुझे ये चीज़ का नॉलेज है कि मैं अपने फेस को किस तरह से सही करूँ। इन सारी चीज़ों में मैं कुछ बहुत सारा पॉइंट है जो मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वही आपको बताएंगे कि आपको क्या यूज करनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत पिंपल है तो आप नॉर्मल स्किन केयर जरूर करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आप अपने स्किन को मॉइस्चर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन से जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, निकल जाती है। तो मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी मौसम हो, समर हो, विंटर हो, कोई भी मौसम हो, आप स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए। सनस्क्रीन को स्किप नहीं कीजिए। स्टार्टिंग में जब मैं सनस्क्रीन यूज करने का तरीका देखी थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि इतना महंगा सनस्क्रीन है, मैं पूरा दिन इसको अप्लाई करते रहूँ। बट अब मैं इन चीज़ों को समझ गई हूँ खुद के लाइफ के साथ। नॉर्मल सी बात है कि मैं पूरा दिन में एक बार ही सनस्क्रीन यूज करती हूँ। जो सच है मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। मैं रिपीट नहीं करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ और मेरे पास टाइम होता है तब भी मैं रिपीट करती हूँ। घर में मैं एक ही टाइम सनस्क्रीन लगाती हूँ। इसका कोई टाइमिंग नहीं है। कभी मैं 8 बजे भी लगा लेती हूँ, 9, 10, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सनस्क्रीन जरूर यूज करती हूँ। सेकेंड चीज़ की मैं स्किन केयर रूटीन को स्किप नहीं करती हूँ। नाइट में कभी कभी होता है मेरा कि स्किन केयर रूटीन स्किप हो जाता है, पर डे का मैं स्किन केयर रूटीन स्किप नहीं करती हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि अपने स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा DIY यूज करें। मुल्तानी मिट्टी एक वरदान है पिंपल के लिए। अगर आपको पिंपल हो रही है तो एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके मुल्तानी मिट्टी आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो आप मुल्तानी मिट्टी से फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, फेस पैक की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पिंपल को ठीक करेगी। अभी भी मैं मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश की तरह यूज करती हूँ थर्सडे को, क्योंकि मैं बृहस्पति भगवान की पूजा करती हूँ तो उस दिन साबुन या फेस वॉश यूज नहीं करना होता है, तो मैं मुल्तानी मिट्टी यूज करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने स्किन केयर रूटीन में। अगर आप मुल्तानी मिट्टी यूज नहीं करते हैं तो एक बार यूज करके देखिए। ये बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करती है, आपके पिंपल को ठीक करेगी। अगर आपके स्किन पे ये गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं या पिंपल के बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं, उनको भी ठीक करेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर अपने फेस पे आप कुछ भी यूज करते हैं, किसी के भी सजेशन पे यूज करते हैं, मैं खुद आपको सजेस्ट कर रही हूँ, नेचुरल हो या मार्केट से खरीदा हुआ क्रीम हो, एक बार आप पेस्ट टेस्ट जरूर कर लें। बिना पेस्ट टेस्ट किए हुए अपने स्किन पे यूज ना करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको अपने फेस से प्यार है तो ये चीज बिल्कुल अपने लाइफ में ना भूलें। आज के टाइम पे मैं अपने फेस पे कुछ भी न्यू ट्राई करती हूँ तो पेज टेस्ट जरूर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्किन को दोबारा से खराब नहीं कर सकती हूँ। थैंक गॉड कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और भगवान न करे कि किसी का नज़र लगे। मैं अपने स्किन को अच्छे से केयर भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ मैं अपने स्किन को। आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी। होप कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में मैं सारा चीज़ तो कवर नहीं कर पाई हूँ, बट मैं जितना कर पाई हूँ इन चीज़ों से आपको समझ में आ गई होगी। आप भी एक प्रॉपर स्किन के रूटीन फॉलो कीजिए। वीक में एक बार आप स्किन को जरूर एक्सफोलिएट कीजिएगा। अगर आपकी स्किन पे पिंपल ना हो तो, बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन पे पिंपल हो तो स्किन को एक्सफोलिएट नहीं कीजिएगा, इससे कि पिंपल आपको बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रख के अपने पिंपल को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। रातों रात कोई ऐसा तरीका नहीं होता है जो पिंपल को ठीक कर देता है। कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। हर चीज़ में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इन चीज़ों पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने पिंपल को ठीक होने के लिए। एक टाइम के बाद आपका पिंपल ठीक हो जाएगा। ऊपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, अपने स्किन अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को परचेज कीजिएगा। आपकी स्किन किस टाइप का है इन चीज़ों
चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उसी अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को परचेज कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।